भाग जाग्या रे पूरब लिख्यो, अब फेरो जन्म मरण रो मिटो। कृपा भई रे दीन दयाला, अब कौन रो डर कौन रो किट्यो। सब माया रो खेलो था, सब झूठो था, सब स्वप्नों था। जो ही सतगुरु दीदारो मिल्यो, त्यो ही जन्म्यो देखनहारो था। ज्योत अनहद बाजे, बोल्या बिना ही शून्य सजे। शब्द ना बोले मौन समझावे, कौन समझे जो खुद ना ध्यावे। जे संग जे बैरी लागे, सो सब आत्मारो रूप जगागे। एको जोते को नूरो, दूजो कोणी बस भ्रम रो धागो। नारे साधन नाराधन, ना जप ना तप ना और साधन। सांस सांस में सतगुरु वासे, यही मोक्ष यही सच्चो साधन। अब ना चाह ना क्लेश रह्यो, भाव अभाव रो भेद रह्यो। स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद, बाकी सब बस रेत रह्यो। भावार्थ सतगुरु कृपा से है स्वरूप सान। यह वाणी आत्मा की उस अनुभूति को व्यक्त करती है जहां साधक को यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन मृत्यु का चक्र केवल एक भ्रम था, और यह भ्रम तब तक बना रहा जब तक सत्य का प्रकाश भीतर प्रकट नहीं हुआ। पहली पंक्तियों में आत्मा यह स्वीकारती है कि उसका भाग्य उस क्षण बदल गया जब उसे सतगुरु प्राप्त हुए। उनकी करुणा से वह जान पाया कि जन्म और मृत्यु केवल देह से जुड़े अनुभव है। आत्मा उनसे परे, शाश्वत और अजर अमर है। फिर वाणी कहती है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। चाहे कोई शत्रु लगे या मित्र, सब एक ही परम चैतना के रूप है। जो विरोध था वह केवल सीमित बुद्धि का भ्रम था। अब साधक की दृष्टि में कोई दूसरा नहीं, सब में ईश्वर का एक ही प्रकाश दिखाई देता है। अंतर में जागी हुई अनहद ध्वनि, बिना बोले सत्य का
संदेश देती है। यह वह अवस्था है जहां बिना शब्द के भी समझ हो जाती है, क्योंकि सत्य अब अनुभव बन चुका है, ज्ञान नहीं। इस अवस्था में जप तप पूजा या कर्मा अनिवार्य नहीं रहते, क्योंकि जब सांस ही सतगुरु का स्मरण बन जाए तो और साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। त्रिम समर्पण और आंतरिक मौन ही पूजा बन जाते हैं। अंतर में वाणी कहती है कि अब कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि अब आत्मा जान चुकी है कि उसका स्वरूप सच्चिदानंद है। बाकी सब पहचान, शरीर, विचार, धर्म, कर्म केवल धूल की तरह अस्थायी है। अब केवल सत्य बचता है।